नमस्कार। जैसे कि लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं, सहरसा नगर निगम का चुनाव चालू हो चुका है। सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और लगातार सभी अपना फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ मेयर प्रत्याशी है नन्हे जी, जो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह जी। इस बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है? हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य कल भी बदलाव और परिवर्तन था और आज भी बदलाव और परिवर्तन है। मैं इस बदलाव और परिवर्तन को लेकर के पिछले 6 वर्ष से संघर्षरत हूँ और ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमने तो 6 साल पहले ही इस परिवर्तन की लड़ाई का आगाज़ किया था और अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2 वोट से पीछे रह गए, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। इस बार जनता मालिकों के हाथ में सारी ताकत है और सहरसा की जो बदहाली है, जो कुव्यवस्था है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार सहरसा की जो महान जनता है इस बार ठोस निर्णय लेने जा रही है और इस कुव्यवस्था के खिलाफ मतदान करने जा रही है। सहरसा में अब वार्ड बढ़कर 46 हो चुके हैं। आप लगातार जनता से बात कर रहे हैं, क्या समस्या बता रहे हैं? देखिए, यह जो सहरसा है यह समस्याओं का ही शहर है और मैं पूर्व से ही लिखता आ रहा हूँ, बोलता आ रहा हूँ कि समस्या से भरा हुआ शहर अगर कोई है तो वो सहरसा है। और यहाँ की जो मेन समस्या है, जो मुख्यतः जो लोगों के बीच जो मैं जा रहा हूँ, लोगों से पता चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या जल जमाव है, दूसरी जाम की व्यवस्था है, तीसरी भ्रष्टाचार है, शिक्षा पर कुछ काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पर कुछ काम नहीं हुआ और हर मोर्चे पर जो पूर्व की नगर सरकार थी वो फैल रही है और लोगों में काफ़ी असंतोष है, काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश को हम लोग भी झेल रहे हैं। क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है, उन्हें लगता है कि मतलब चुनाव का समय आया है तो सभी लोग चुनावी मैदान में हैं और फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम लोग तो लगभग पिछले 1.5 साल से लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन जो नया क्षेत्र का जुड़ा हुआ है, जो पूर्व में पंचायत हुआ करता था, जो अभी करीब 12 वार्ड हैं लगभग, उसमें जनता के बीच इतना आक्रोश है और जागरूकता की कमी है कि उन्हें लगता है कि फिर से वही मुखिया के प्रतिनिधि, उन्हीं के लोग, वही लोग आ रहे हैं फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके बीच। लेकिन हम लोग मजबूती से उनको अपनी बातों को समझा रहे हैं और हम लोग सफल भी हैं उस चीज़ में। लोग जागरूक हो रहे हैं और सभी लोग बदलाव को लेकर के जो है उसके मन बना रखे हैं। यहाँ पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। सभी वार्ड में जाके हम लोगों से बात कर रहे हैं तो साफ साफ कहना है पीने का पानी का तो नल लगा है लेकिन पानी आता नहीं है। वार्ड पार्षद से बताते हैं, आगे बताते हैं चेयरमैन से, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं होता है। देखिए, अगर नीतीश जी का अगर सबसे फेल्योर शराबबंदी के बाद अगर नाम आएगा किसी भी योजना का तो वो नल जल की योजना है। हर वार्ड में काम तो जरूर हुआ है, लेकिन एक भी वार्ड सहरसा का बता दीजिए जहां नल जल के थ्रू पानी निकल रहा है। कहीं निकल भी रहा है तो पानी से अधिक कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं उस नल से और यह जो है सिर्फ पैसे की बर्बादी है। धरातल पर इसका कोई उपयोग नहीं है। विभाग भी जो है वो इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हम लोग तो लगातार पटुहा में, नरियार में कई हम लोग जगह पर गए जहाँ से कि हम लोगों ने भी कवर किया उस चीज़ों को। जब लोगों ने बताया तो हम लोग भी उस चीज़ को देखे, समझे और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को भी पत्र लिख करके इन सारी चीज़ों से अवगत कराया गया। लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। धरातल पर उसका इफेक्ट शून्य है। स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी काफ़ी फंड आए हुए थे, इसके अलावा डस्टबिन वगैरह के लिए आए हुए थे, लेकिन जगह जगह डस्टबिन गायब है, टूटे हुए हैं। और स्ट्रीट लाइट्स भी जो एस्टिमेट है 12,000 11,000 का, वो प्रॉपर लगा नहीं हुआ है। कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या क्या समस्या, ये इन समस्या के बारे में जनता आपको बता रही है? देखिए, जो भी लाइट की व्यवस्था की गई और जो आपने कूड़ेदान की बात की, उसका स्टैंडर्ड रेट भले ही जो भी फिक्स है, लाइट का 12,000 है, डस्टबिन का मालूम नहीं जो भी है, लेकिन आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि 12,000 के लाइट के जगह 600 का लाइट लगाया गया और 11,000 11,500 रुपया सिर्फ जो है वो बिचौलिए खाए। नगर सरकार के जो अध्यक्ष हैं
उनके द्वारा वो पैसा को खाया गया, पदाधिकारियों के द्वारा खाया गया, और यह सिर्फ जो है लूट का एक जरिया बन करके रह गया है। मेंटेनेंस जिसको दिया गया वो भी किसी तरह का मेंटेनेंस कार्य को जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाए। पूर्व के जितने वार्ड पार्षद थे सब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन वेंडर चूँकि सही नहीं था और वो सुनने वाला नहीं था। मेरे से खुद बात हुई, मुझे जब कंप्लेन काफ़ी मात्रा में आया तो हमने उन्हें कॉल किया था। हमने कहा था कि आप इस ढंग से कार्य कर रहे हैं, आखिर आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आप जब तक जो आपको कार्यभार दिया गया है, जो आपने टेंडर लिया है, अगर आप इसको सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इसकी शिकायत जो है सो नगर निगम में भी और आदरणीय डीएम साहब के पास भी करने का कार्य करेंगे। लेकिन उधर से वेंडर के द्वारा कहा गया कि आप जाइए नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भी कंप्लेन कर दीजिए, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो जहां ऐसे लोगों को वेंडर बनाया गया है, मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है, और लोगों में इतनी घमंड है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से वो बात करने की बात करते हैं, तो आप सहज अंदाज़ा लगाइए। जब मेरे फ़ोन पर ऐसा कहा गया, मुझे ऐसा कहा गया, तो आम पब्लिक का कितना रिस्पांस, कितनी उनकी बातों को ये लोग सुनते होंगे, एक वार्ड कमिश्नर की कितनी बातों को सुनते होंगे। भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। पीएम आवास, शौचालय, पेंशन से राशन कार्ड तक, क्या आप इसे मिटा सकते हैं या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल। इंदिरा आवास में हर एक व्यक्ति से 25-25 हज़ार रुपया लिया गया है, और वैसे ही लोगों को दोबारा इंदिरा आवास दिया गया है जिनके पास पूर्व से छतदार मकान है, शोरूम है, गाड़ी है, जी, हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं और उनको इंदिरा आवास दिया जा रहा है। गरीब के नाम पर सिर्फ लूट मचा हुआ है। गरीब लोगों तक जो इसके असली हकदार हैं, वैसे 10 से 20% लोगों को भी सही मायने में इंदिरा आवास नहीं पहुंच पाया है, और यह सब करप्शन का हिस्सा है। और अभी तक 38-39 जिले हैं सहरसा में, और सबसे दुर्भाग्य और सबसे करप्ट अगर नगर परिषद का नाम आएगा, चूँकि अब तो नगर निगम हो गया है, तो सहरसा उसमें अव्वल दर्जे पर है। लेकिन काम में, स्वच्छता में, जल जमाव में, समस्या में सबसे निचले पायदान पर। यही यहाँ की कुव्यवस्था है, यही यहाँ का दुर्भाग्य है। हम जनता मालिकों से अनुरोध करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। और काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं जो विभिन्न तरह के दावे कर रहे हैं, उसमें काफ़ी प्रत्याशियों ने को यहाँ की जनता ने पूर्व में दिया है मौका, और उनसे आप सवाल करिए जो आपको मौका मिला था 5 साल, 10 साल का, 20 साल का, उसमें आपने क्या कार्य किया है, पहले आप ये बताइए, फिर हम आप पर विचार करें। मुझे सहरसा नगर निगम की जनता से यही कहना है कि आप जरूर सवाल करिए वैसे पूर्व के जनप्रतिनिधियों से जिन्हें आपने पूर्व में मौका दिया था। जिस रोज़ आप सवाल करना शुरू कर देंगे, ऐसे मुखौटे आपके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे, वो आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे, वो अपने घर में दुबक्के रह जाएंगे। सवाल करना जरूर शुरू कीजिए और पूछिए ऐसे जनप्रतिनिधियों से। यहाँ पे बुजुर्ग महिलाओं के लिए कोई ढंग का जैसे पार्क नहीं है, युवाओं के लिए खेल का मैदान वगैरह नहीं है। एक मैदान है, वहाँ पे भी ईवीएम सेंटर बना दिया गया है, जिससे समस्या काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब युवा वहाँ पे अपना खेल का मैदान का यूज़ नहीं कर पा रहे ईवीएम के द्वारा। और इसके अलावा जो गरीब लोगों के लिए बारात घर वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, एक लाइब्रेरी बहुत दिन से सहरसा में बंद है। क्या समस्या होती है इन सबसे? एक भी कार्य नहीं किया गया है, जनहित का एक भी कार्य नहीं किया गया है। आपने सही क्वेश्चन किया। पूरे नगर निगम क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा या निगम द्वारा एक भी सार्वजनिक जगहों पर शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। कहीं है भी तो वो यूज़ के लायक नहीं है। हमारी माताएं बहनें बाजार जाती हैं, सड़क पर निकलती हैं, अगर उन्हें कभी ज़रूरत महसूस हुई शौचालय की तो उन्हें कहीं नहीं मिल पाता है। और यह सब बेसिक चीज़ है जो किसी भी शहर में होना चाहिए। पीने का स्वच्छ पानी होना चाहिए, हर एक चौक चौराहे पे पीने का स्वच्छ पानी अवेलेबल होना चाहिए। आप देख रहे कितनी गर्मी है, 40-42 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। एक लाइब्रेरी है, वो भी अपने मतलब वो
बंद ही रहता है और कोई सुविधाएं नहीं है। लाइब्रेरी में का हमने निरीक्षण किया था, मैं वहाँ का शौचालय देखने गया, मतलब इतनी बदबू थी कि आप बाहर ही अगर रहते हैं तो इतनी स्मेल आती है कि आपको वोमिटिंग वहाँ पे हो जाएगी। एकदम यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुविधाएं के नाम पर सुविधा नगण्य है। जो मूलभूत चीज़ होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पा रही है, नहीं की गई है। जनता अगर आपको इस बार चुनती है, मौका देती है, तो किस तरीके का आप रोड मैप जनता के लिए लाएंगे सहरसा के लिए? समस्या क्योंकि बहुत ज़्यादा है। हम 7 संकल्प के साथ आए हैं और वो कोई जुमलेबाजी नहीं है, वो कोई घोषणा पत्र नहीं है, वो मेरा 7 संकल्प है और उसी संकल्प पर मैं अडिग हूँ और उसी के तहत मैं सहरसा को फीसदी से नंबर 1 नगर निगम बनाने के लिए प्रयास करूंगा। उसमें जो हमारा संकल्प है उसमें स्वच्छ सहरसा, स्वस्थ सहरसा, शिक्षित सहरसा, सुरक्षित सहरसा, जाम मुक्त सहरसा, भ्रष्टाचार मुक्त सहरसा, यही 7 हमारा लक्ष्य है। इसके तहत हम लोग व्यापक हमारा कार्य योजना है। जो मुख्य उसमें उपाय हैं उसको हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिए हैं और बहुत जल्द हम जनता के बीच अपने संकल्प पत्र को लेकर के जा रहे हैं और उसी संकल्प के साथ हम अगर जनता मालिक मुझे मौका देती है तो मैं 5 साल तक उसी संकल्प के साथ काम करूंगा और इस बीच अगर कुछ और भी सुझाव आता है तो हम उस पर प्राथमिकता से जरूर कार्य करने का काम करेंगे। देख पा रहे थे हमारे साथ नितेंद्र प्रताप सिंह, जो लगातार जनता के लिए कह रहे हैं कि 7 संकल्प पत्र है और सभी में यही लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार मुक्त सहरसा के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आप लोग मौका देंगे तो संपूर्ण विकास होगा। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।